दर्शन नमस्कार। इस समय हमीरपुर कलेक्ट्रेट में उपस्थित हैं। यहाँ पर भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने साथी हनुमान मिश्रा के खिलाफ जिस तरीके से यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया, गलत तरीके से फर्जी नोट दर्ज किया गया है और जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया है, उसके खिलाफ संगठन के लोग यहाँ पर एकजुट हो गए हैं और चाहते हैं कि उनके ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं, गलत तरीके से आरोप लगाए गए हैं, उनको आरोप मुक्त किया जाए और ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो हटाया जाए। इसी संग्राम में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित है, क्योंकि संगठन एक धार्मिक संगठन है। इसका कोई उद्देश्य लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, लेकिन अपनी बात को मनवाना, अपने अगर किसी साथी के साथ में अन्याय हो रहा है तो उस बात को उठाना तो इनका कर्तव्य बनता ही है। इसी कड़ी में यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि उग्र स्वभाव के नहीं है, धार्मिक मिजाज के हैं। तो माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का, दुर्गा जी का यहाँ पर चालीसा पाठ भी कर रहे हैं और उनसे मना रहे हैं कि देश में जिस तरीके से नीति अन्याय भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिस तरीके से लोग माफियाओं के चंगुल में फंसे हुए हैं, भ्रष्ट अधिकारी अपनी सोच को नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ इन लोगों का अपना बिगुल फूंक रखा गया है। पिछले 48 घंटों से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्योंकि कोई सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा है, सही जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लगातार इनका ये धरना प्रदर्शन जारी है। अब देख रहे हैं कि कई संख्या में लोग हैं इधर उधर यहाँ पर फंसे हुए हैं, खान पान भी अपना व्यवस्था कर ली है, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। निश्चित तौर पर इन्होंने सोच लिया है कि जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक यूं ही इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ पर इनके बीच में कुछ पदाधिकारी भी उपस्थित हैं, आइए उन पदाधिकारियों से बात करते हैं। प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। जैसा कि आपने बताया कि इन लोगों ने अपने साथी के साथ में जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पर एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन चालू किया गया है। इस धरना प्रदर्शन में संगठन के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, आज उनसे बात करते हैं कि ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और क्या कब तक ये चलता रहेगा, इसका क्या सिस्टम है। सर, आप तो इसी संगठन से हैं ना जी, अपना परिचय बताते हुए समस्या बताएं कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर क्यों इकट्ठा है। मैं रमेश चंद्र मिश्रा, भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता। ये धरना प्रदर्शन भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वावधान में यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। हमारे संगठन के ही एक सक्रिय कार्यकर्ता हनुमान मिश्रा के साथ जो अन्याय हुआ है उसी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगभग 48 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर। अभी आपके साथियों ने बताया कि 48 घंटे लगातार हो चुके हैं। इस तरीके से कब तक आप बैठे रहेंगे, कोई आपको यहाँ पर आश्वासन मिल पा रहा है या यूं ही इस तरीके से अपना लोग काम छोड़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, क्या है आगे का इरादा? इस संबंध में प्रशासन के अधिकारियों ने बार बार आश्वासन दिया है कि आपकी FIR दर्ज कर ली जाएगी, लेकिन लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो रहा है, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी मांग यही है, जो कि शासन की मंशा है, कि माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता के साथ उन्होंने मारपीट की है, उसके पैसे छीन लिए, उसका मोबाइल छीन लिया और उसको लहूलुहान करके बीमार खाने में जाके डाल दिया। वहाँ पर संबंधित थानाध्यक्ष ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया तो उसको भी उसने फाड़ के फेंक दिया और उसके बाद एक फर्जी मुकदमा हनुमान मिश्रा के खिलाफ SC/ST एक्ट का लगा करके उसको जेल भेज दिया। संबंधित अधिकारियों से बार बार उसने संपर्क किया, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद उसकी पत्नी ने भी प्रार्थना पत्र दिया माननीय जिलाधिकारी महोदय को और SP मैडम को, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद हम प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मिले, पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिले, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देते रहे। जबकि उसी समय जब हम उनसे मिले थे तो हमने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई है, इस प्रार्थना पत्र पे कोई सही जांच नहीं हुई, तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उसके बाद 31 मार्च को पुनः संपर्क करके जानकारी दी गई कि धरना प्रदर्शन हमारा 3 अप्रैल से निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा और जैसा आप जानते हैं कि 3 अप्रैल यानी कल से 24 घंटे से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारी जो मांगे हैं कि जिन माफियाओं ने हनुमान मिश्रा के साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया, उसका मोबाइल छीन लिया,
उसके पैसे छीन लिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें और ये जो अवैध खनन हो रहा है उस अवैध खनन को बंद करें। आप हनुमान मिश्रा के नाम ले रहे हैं, ये हनुमान मिश्रा इस हमीरपुर जनपद के किस तहसील और किस लोक कोतवाली क्षेत्र का मामला है? ये हनुमान मिश्रा सरिया तहसील के निवासी कुपरा गांव के और संबंधित थाना जहां पर उनके साथ घटनाक्रम हुआ वो भिवाड़ थाना के अंतर्गत आता है। भिवाड़ थाना अध्यक्ष ने उनके प्रार्थना पत्र को फाड़ फेंक दिया और कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि वो माफियाओं के दबाव में है। यहाँ खनन माफिया इतना ज्यादा हावी है कि यहाँ का शासन प्रशासन पूरा उनके हाथों बिका हुआ है। इसीलिए यहाँ के संबंधित अधिकारी हनुमान मिश्रा या हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है कोई भी मांगे पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम सभी लोग अनवरत धरना प्रदर्शन में बैठे। दर्शकों, पीड़ित पक्ष का यह दर्द है कि जहां पर लोग कहते हैं योगी मोदी का राज्य है कि मोदी है तो मुमकिन है, इनका दर्द नहीं हरण किया जा रहा है। क्यों? आखिर क्या मजबूरी है शासन प्रशासन की, जहां पर संत महात्मा ऐसे लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, ऐसे देश में आखिर क्या समस्या है कि इन पीड़ितों की बात को नहीं सुना जा रहा है? क्या ऐसे हनुमान मिश्रा जैसे कई लोगों की आवाजें दबाने का ही कर्तव्य सरकार का बनता है? क्या ये कर्तव्य शासन प्रशासन का नहीं है कि जा करके स्थानीय समस्या क्या है उसको समझा जाए, एक तरफा ही बात को समझा जाए? मामला जांच का विषय अवश्य बनता है, क्योंकि इस तरीके से अगर लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो हनुमान मिश्रा जैसे कई लोग हैं जिनका विश्वास इस सरकार के ऊपर से उठने लगेगा। लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि सबका साथ सबका विकास और मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है भाई, क्या मुमकिन है? यहाँ के लोग पूछना चाहते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से यहाँ से जुड़े हुए जिम्मेदार आला अधिकारियों से इन लोगों के पक्ष से कहना चाहता हूँ कि आकर के इनके दर्द को सुने, जो शासन की मंशा है उसके अनुसार काम करें। शासन की मंशा के अनुसार ये नहीं है कि आप बैठे हुए अपने दफ्तरों में रहें, यहाँ पर लोग ऐसे ही 48-48 घंटे हो जाएं चिल्लाते रहें, और कहाँ जा करके आदमी अपनी बात को रखेगा? कलेक्ट्रेट जिले का मुख्यालय होता है, वहां जाकर के अगर अपनी बात को रख रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है तो ये बड़ी विडंबना होगी। इन शब्दों के साथ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज संस्कृत। अनिश्चितकालीन धरना, दर्शकों आप जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग अपने साथी हनुमान मिश्रा के समर्थन में बैठे हुए हैं। हनुमान मिश्रा के वकील पाठक जी, क्या नाम बताया था? रामदत्त पाठक। रामदत्त पाठक एडवोकेट भी हमारे बीच में मौजूद हो गए हैं। उनसे बात जानकारी लेते हैं कि अभी तक क्या मंशा है, क्या सिचुएशन चल रही है, अदालती मामला क्या है, किस तरीके से न्याय दिला पाएंगे अपने क्लाइंट को। देखिए, हनुमान जी के साथ जो घटना हुई है वो घटना ये हुई है कि ये जो बालू माफिया लोग हैं जिनके खिलाफ ये धरना चल रहा है, इन लोगों ने हनुमान वगैरह के खेतों से गलत तरीके से अवैध पुल बना करके अपना बालू का व्यवसाय करते थे, वहाँ से ट्रक वगैरह निकालते थे। तो हनुमान जी ने प्रार्थना पर जिलाधिकारी महोदय को समाधान दिवस में दिया था, तहसील दिवस में दिया था और उप जिलाधिकारी महोदय को दिया था, जिसमें नायब तहसीलदार वगैरह इस प्रकार जो है जांच कर नियमता कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए गए थे। उससे डर करके उन लोगों ने छानी में हनुमान मिश्रा को 6 तारीख को 4:30 बजे, 6 फरवरी 4:30 बजे इन्होंने मारा पीटा, मार पीट करके उसको गाड़ी में ले गए थाने। इस कोतवाली में मारपीट हुई हनुमान मिश्रा के साथ। हनुमान मिश्रा को बालू माफियाओं ने दुष्यंत से। दर्शक जानना चाहते हैं किस कोतवाली में हनुमान मिश्रा के साथ में मारपीट की गई? थाने में बालू माफियाओं ने मारा पीटा। पहले बालू माफियाओं ने मारा, उसके बाद में बात सुनो, बालू माफियाओं ने मारा पीटा और उसको अपनी गाड़ी में धरकर थाना भिवाड़ ले गए। थाना भिवाड़ को हनुमान जी की चोटों को देख करके कार्रवाई करानी चाहिए और मजबूरी चिट्ठी बनाना चाहिए, मुकदमा लिखना चाहिए। ये न करते हुए उन्होंने हनुमान का ही चालान 151 में कर दिया और बालू माफियाओं
के सहयोग में बालू माफियाओं के ड्राइवर जगदीश अनुरागी से उन्होंने हनुमान के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया 4 अज्ञात के खिलाफ SC/ST एक्ट का। हमारा कहना यह है कि अगर 151 में उसको बंद किया था, अगर SC/ST का मामला था तो वहीं आपको अरेस्ट करना चाहिए, आपने अरेस्टिंग नहीं की। हाँ, अगर आपको SC/ST लग रहा था तो वहीं पर SC/ST एक्ट कर सकते थे, लेकिन पहले 151 में चालान किया, 151 716 में ना, जब वहाँ छूट कर आया वो, तब उसने जो है प्रार्थना पत्र दिए कप्तान महोदय को और अपनी सारी चोटों को दिखाया उन्होंने CMO महोदय को। CMO साहब वगैरह चाहे बालू माफियों के प्रभाव में हो, चाहे जैसा हो, उन्होंने मेज से उसके प्रार्थना पत्र फेंक दिए, ताकि नहीं कराई। CMS महोदय के यहाँ जब वो गए तो उन्होंने चोटों का अवलोकन किया और उनका मेडिकल बाकायदा कराया। उसके तहत उन्होंने भी बालू माफियों के खिलाफ डकैती न्यायालय में 156(3) के तहत उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें आज बहस हुई है। बहस में क्या लग रहा है, क्या आपने पक्ष रखा है और दलील क्या रही? कोर्ट है और न्यायालय को न्याय के पक्ष में मुकदमा पंजीकृत कराकर बेचना का आदेश तो देना ही चाहिए, क्योंकि जब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है तब तक पुलिस उसकी विवेचना कैसे करेगी, और गुण दोष पर बेचना होनी चाहिए, तभी दोषी को दोषी करार दिया जा सकता है। लेकिन इन लोगों ने जो SC/ST का मुकदमा लगाया और SC/ST मुकदमे में इनको पकड़ाया और पकड़ाने के बावजूद दफा 25 लगवाया, ये इनका कृत्य गलत है और पुलिस को निष्पक्ष होकर विवेचना करनी चाहिए थी। जो मामला कहीं ना कहीं आपके हिसाब से नहीं बनता है वो बनाया गया, जो गलत है, जो अन्यायपूर्ण है। और जो अधिकारियों ने तो चोटाइल की चोटों देख करके डॉक्टरी नहीं कराया, उसके संबंध में भिवाड़ थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष दोषी हैं। सुन रहे हैं हनुमान मिश्रा के वकील साहब को। वकील साहब ने कहा कि चोटें देखने के बावजूद इलाज नहीं कराया गया, कि डॉक्टरी नहीं मेडिकल नहीं कराया गया उसका, ये बात गलत है। और इस प्रकार से अगर बना रहा तो कोई भी बालू माफिया किसी के खेत को लॉन करके अपने बालू के व्यवसाय करेगा, वो गरीब दरखास्त देता ही रहेगा, अधिकारी लोग केवल उसमें कलम चलाते रहेंगे कि ये कार्रवाई वो कार्रवाई। जब मौके की स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं होती है, इस दशा में न्याय पाने के लिए जो कमजोर तबके का व्यक्ति है वो भटकता ही रहता है और मजबूर होकर के न्यायालय में शरण लेता है। न्यायालय की कार्रवाई से व्यक्ति को न्याय तो मिलता है, लेकिन विलम्ब होता है। देश के हर व्यक्ति को कम से कम न्याय व्यवस्था से तो विश्वास है, उसके प्रति न्याय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास है और न्याय व्यवस्था से न्याय मिलता है, लेकिन न्याय प्रक्रिया में थोड़ा सा विलम्ब होता है, क्योंकि वो न्याय प्रक्रिया कागजातों के आधार पर ही चलती है। वकील साहब, क्या आपको लगता है कि न्याय प्रक्रिया में कहीं न कहीं लोग बाधक बन रहे हैं इनडायरेक्टली? अब देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये न्याय प्रक्रिया में ऐसा तो हमको नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत नहीं चलेगा गुंडाराज, नहीं चलेगा गुंडाराज। जनता को जिस तरीके से न्याय प्रक्रिया में विश्वास है, वैसे ही हमारे अधिवक्ताओं को भी विश्वास है और इस तरीके से विश्वास की कड़ी आगे जुड़ी रहेगी। निश्चित तौर पर हनुमान मिश्रा जैसे लोगों को देश में न्याय मिला है और मिलता रहेगा, ऐसा ही विश्वास है। और हनुमान मिश्रा का केस लड़ रहे हमारे वकील साहब को भी ऐसा ही कुछ विश्वास है। हाँ, बिल्कुल न्याय प्रक्रिया में विश्वास है, न्याय मिलेगा उनको। और प्रशासन को थोड़ा सा अपने दबे कुचले लोगों को न्याय देना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई जो पुलिस द्वारा की जाती है, ये निंदनीय है। निश्चित तौर पर धनाढ़ लोगों की बात तो लोग सुनने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अगर गरीबों की भी बात सुनी जाएगी तो निश्चित तौर पर लोगों का लोकतंत्र की व्यवस्था पर और कोर्ट की अदालती व्यवस्था पर विश्वास रहता है। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं हमीरपुर कलेक्ट्रेट से ये खबर। यहाँ पर भगवती मानव कल्याण संगठन के आक्रोशित तो होने चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आक्रोश को दबा करके अपने ऊपर नियंत्रण रख करके, क्योंकि धैर्य धना ही साधवा वाली अपनी कहावत को, अपने उस चरित्र को चरितार्थ करते हुए यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए लोग।